आइए हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वां अध्याय 16 से 21 तक पढ़ते हैं। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हम ने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज का मुख्य मुद्दा यह है कि विश्वासियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें मसीह के माध्यम या मसीह के द्वारा अपने साथ मिलाया और उन्हें अपना राजदूत बनने के लिए बुलाया है। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक जो है वो बहुत ही पर्सनल लेटर है। पौलुस बहुत ही व्यक्तिगत रीति से लेता है। हम पौलुस के आंसुओं को ना केवल पढ़ सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। जब आप जोर से पढ़ते हैं तो आप उनके आंसू को सुन भी सकते हैं। इतना पर्सनली पौलुस ने ये पुस्तक को लिखा है। पौलुस जो है कुरिन्थियों के विश्वासियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन ऐसा हुआ कि चंद गलत प्रचारक या फिर झूठे प्रचारक या फिर झूठे पासबान ये कलीसिया में आ गए थे, और ये लोग कुरिन्थ के लोगों को उकसा रहे थे कि वो पौलुस के चरित्र पर और संदेश पर शक करे या फिर उसको संदेह करे कि क्या ये व्यक्ति असल में प्रभु का दास है, या फिर ये जो संदेश दे रहा है क्या वो सच है, क्या वो बाइबल के अनुसार है। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि पौलुस हिफाजत कर रहा है, ये कलीसिया में अपने आप को सही साबित कर रहा है। वो ये साबित कर रहा है कि मेरा चरित्र सही है, मेरा संदेश सही है और मेरा सेवकाई सही है। ये तीन चीजों का हिफाजत करता है पौलुस, उसका चरित्र, उसका संदेश और उसका सेवकाई। क्योंकि ये तीन चीजों पर इन्होंने शंका डाला था, इन्होंने शक किया था, इन्होंने संदेह किया था, और कुरिन्थियों के लोगों को के दिल में ये नहीं था, लेकिन ये क्योंकि गलत सिद्धांत देने वाले की बात सुन रहे थे, इसलिए पौलुस के बारे में इनके मन में कुछ डाउट था। अगर ये 5वां अध्याय को समझना है तो हमें पुस्तक का ढांचा को समझना है, पुस्तक का आउटलाइन को समझना है। किसी ने कहा कि यह पुस्तक सबसे कठिन पुस्तक है नया नियम में, C.K. बैरेट कहते हैं, और वो सच है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत बार पढ़ा, फिर भी ऐसा लगता है कि और सीखना है। मुद्दा क्या है, पौलुस क्या बोल रहा है, संदर्भ क्या है। अगर आप पहले 11 वचन देखें पहले अध्याय में, तो पौलुस प्रभु की प्रशंसा करता है। पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो सांत्वना का पिता है, वो आराम देते हैं हमें। जब हम कष्ट के द्वारा जाते हैं तो हमें आराम देते हैं, सांत्वना देते हैं। तो सब सांत्वना का पिता परमेश्वर है। और अब 12वां वचन से 24वां वचन तक देखते हैं तो पौलुस
फिर से अपना हिफाजत करता है, फिर से अपने आप को सही साबित करता है। वो ये कहता है कि मेरा सेवकाई का प्रेरणा जो है वो परमेश्वर का महिमा है। और क्या हुआ ऐसा कि पौलुस कोरिन्थ के लोगों को मिलने आने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के द्वारा वो मिल नहीं पाया। तो ये जो झूठे शिक्षक है वो कह रहे थे कि ये देखो पौलुस बहुत ही चंचल व्यक्ति है, ये बहुत अस्थिर व्यक्ति है, ये कुछ कहता है वो करता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे परमेश्वर का दास कहला सकता है। तो पौलुस फिर समझाता है मैं आने वाला था लेकिन परिस्थितियों के द्वारा मैं आ नहीं पाया। त्रोयास में आया, फिर वहां से मैं मसेदोनिया चला गया क्योंकि टाइटस मुझे दिखा नहीं। टाइटस को कुरिन्थ के कलीसिया से मिलने भेजा था ताकि टाइटस तितुस इनको बता सके कि उनका विश्वास कैसे है। तो इन परिस्थितियों के द्वारा वो जा नहीं पाया। तो इसीलिए गलत शिक्षक लोग कह रहे थे कि देखो पौलुस जो है ना वो दो मन रखता है, कुछ कहता है लेकिन उसके अनुसार जीता नहीं है। तो पौलुस बताते कि देखो मैं आने वाला था लेकिन कुछ परिस्थिति के द्वारा आ नहीं पाया। फिर दूसरा अध्याय 1 से 11 तक पौलुस कोरिन्थियुस के कलीसिया से दरख्वास्त करता है, विनती करता है कि जो व्यक्ति पहला पत्र 5वां अध्याय में लिखा गया था, जो व्यक्ति कुटुंबिक व्यभिचार में पड़ा था, अपने माँ के साथ, सौतेली माँ के साथ व्यभिचार कर रहा था, वो व्यक्ति को कलीसिया से बाहर डालने के लिए कहा था। अब वो व्यक्ति पश्चाताप किया, अब वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो पौलुस कहता है कि उसको क्षमा करो अभी। फिर 12 वचन से 3 अध्याय 6 वचन तक पौलुस कहता है कि वो नया करार का सेवक है। तो हुआ ऐसा कि कई लोग कह रहे थे कि पौलुस बहुत साधारण व्यक्ति है, पौलुस दिखने में भी छोटा लगता है, उसका संदेश भी इतना बेहतर नहीं है। असल में हमें जब पौलुस के पुस्तक पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि पौलुस बहुत ही बुलंद व्यक्ति होगा, दिखने में बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही महान होगा। लेकिन पौलुस दिखने में कई लोग कहते हैं कि बहुत छोटा लगता था और बहुत ही साधारण लगता था। और पौलुस जो है वो इतना बेहतर प्रचारक भी नहीं था। इतना बेहतर प्रचारक का मतलब कि ऊंचा आवाज, राइट, बहुत ही अच्छा करिश्मा, वैसा नहीं था पौलुस बहुत ही शांत व्यक्ति था। तो कई लोग कह रहे थे कि देखो ये काहे का प्रभु का दास। फिर पौलुस कहता है कि मेरा संदेश, मेरा भारी चीजों से संदेश पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं जो है वो नया करार का सेवक हूं और नया करार का महिमा पुराना करार के महिमा से बेहतर है और मुझे कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो कई लोग कहते थे कि अच्छा पौलुस काय का प्रेरित, इसको कौन प्रेरित बनाया, हमें रिकमेंडेशन लेटर दिखाओ। पौलुस कहते हैं कि मेरा रिकमेंडेशन लेटर आप हो, क्योंकि आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, आपका जीवन बदल गया है, तो मुझे कोई रिकमेंडेशन की लेटर जरूरत नहीं है। जब लोग आपको देखते हैं तो लोगों को समझता है कि ये सच्ची में परमेश्वर का दास है, क्योंकि जब पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया तो लोग बदल गए और उन्होंने इसका जीवन देखा। तो पौलुस कहता है कि मुझे कोई रिकमेंडेशन का लेटर का जरूरत नहीं है, आप मेरे रिकमेंडेशन लेटर हो, और ऐसे लेटर जो हृदय में लिखे गए हैं, पेपर में नहीं। तो पौलुस फिर से वो समझाता है। फिर 4 अध्याय 1 से 16 तक पौलुस ये बताता है कि हां हम कमजोर है। तो कई लोग ये कह रहे थे कि पौलुस काय का प्रेरित, वो तो कितने कमजोर व्यक्ति है, वो उस पर बहुत सारा कष्ट आया, उसको लोग मारे, वो बहुत सारा दुख के द्वारा जा रहा था, उसके ऊपर लोग ने आरोप लगाया, उसके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ, तो काय का प्रेरित। तो पौलुस कहता है कि सेवकाई ऐसा ही है, सेवकाई बड़ा है लेकिन हम कमजोर है। वर्तमान कमजोरी को देखकर भविष्य के महिमा को छोटा मत समझना। वर्तमान में हम जो है वो कमजोर है, क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है। जब लोग हमें मारेंगे तो हम छोटे ही दिखेंगे,
लेकिन जो आने वाला महिमा है, जो भविष्य का पुनरुद्धान है, जो पुनरुद्धान का शरीर हमें मिलने वाला है, वो सबसे बड़ा है। तो वर्तमान में हम कमजोर है, वर्तमान में हम दुख के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमारा महिमा बहुत बड़ा होगा। फिर पौलुस ये कहता है कि उस दिन के लिए हम रुके हुए हैं, जब हम मर जाएंगे तो हम प्रभु के साथ होंगे। तो संदर्भ ये है 5वां अध्याय का कि पौलुस ये बताते हैं कि क्योंकि वो प्रभु का भय रखते हैं और क्योंकि वो प्रभु का प्रेम को समझते हैं, उन उन पौलुस का सेवकाई का प्रेरणा यह है कि प्रभु का भय और यीशु मसीह का प्रेम। वो नाम के लिए सेवकाई नहीं करते क्योंकि वो बड़े प्रेरित है उसके लिए सेवकाई नहीं करते, उनका प्रेरणा क्रूस से आता है। तो इसलिए 5वें अध्याय में हमें ये देखने मिलता है दो चीज। 5वें अध्याय 11 और 15 से ये देखने मिलता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का डर उसे सेवकाई में ईमानदार रहने के लिए प्रेरित करता है, और यीशु मसीह का प्रेम पौल को मजबूर करता है कि वो अपने आप को नाकारे और यीशु मसीह के लिए जिए। तो बहुत सारे गलत प्रचारक लोग कह रहे थे कि पौलुस बहुत ही साधारण व्यक्ति है, इसका प्रचार भी इतना सही, इतना अच्छा नहीं है, ये तो भयानक प्रचारक नहीं है। तो पौलुस ये कहता है, अब संदर्भ में ये कहता है, देखिए 16 वचन, अर्थात अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हम ने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो पौलुस ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि कई लोग पौलुस को शरीर के अनुसार जांच रहे थे, परख रहे थे, समझ रहे थे। शरीर के अनुसार मतलब अच्छा इसके पास पीएचडी नहीं है, ये तो 12 में से भी एक नहीं था, तो ये काय का प्रेरित? कहीं भी जाओ तो इसको मारते हैं लोग, कहीं भी जाओ तो इस पर अत्याचार होता है, पत्थर फेंकते, तो ये काय का प्रेरित? लोग इसकी वाहवाही नहीं करते, इसके सेवकाई में विकास नहीं दिखता है हमें। तो उनके अनुसार विकास का मतलब क्या है? बड़ा नाम, बड़ा काम, लोग उद्धार पा रहे, ये विकास नहीं। अब पौलुस पे बहुत सारे लोग ये भी इंजाम डालते कि जब पौलुस प्रचार करता है तो लोग उद्धार नहीं पाते। तो पौलुस ये कहता है कि 4 अध्याय में कि लोगों का उद्धार मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं सुसमाचार प्रकट करता हूं तो लोगों का आंख खुल जाता है, लेकिन मेरे प्रचार को केवल वो लोग नहीं समझ पाते जो लोग अभी भी अंधे हैं, क्योंकि शैतान ने उनका आंख बांध के रखा है। तो आंख खोलना वो हमारा काम नहीं है, प्रचार करना हमारा काम है। तो देखिए ये सब चीज जो है ना, गलत प्रचारक लोग शारीरिक सोच रख रहे थे, पौलुस के सेवकाई को शरीर के अनुसार समझ रहे थे। राइट, आज के जमाने में भी ऐसा होता है बराबर। अगर कोई प्रचारक यहाँ पर प्रचार करने वाला है तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये व्यक्ति कहां से, अमेरिका से है या अफ्रीका से है, आंध्रा से है या क्या महाराष्ट्र से है, ये व्यक्ति के पास पीएचडी है या बीटीएच है, क्या ये व्यक्ति के कलीसिया में 5,000 लोग हैं या 50 लोग हैं। अगर हम कहेंगे कि ये व्यक्ति के कलीसिया में केवल 50 लोग हैं तो हमारा हौसला उतना बड़ा नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि ये व्यक्ति के कलीसिया में 10,000 लोग हैं तो हम कहेंगे अरे आज बहुत बड़ा प्रचारक आने वाला है। ये सोच उस दिन भी था, और जो व्यक्ति 13 पुस्तक लिखता है नया नियम में, उसके खिलाफ भी लोग ऐसे सोच रखते थे, सेवकाई को ऐसे समझते थे। तो पौलुस कहता है कि अब से हम ऐसे सोच नहीं रखते। तो पौलुस पिछले वचनों से कुछ निष्कर्ष हमारे सामने लाता है। वो ये है कि पौलुस कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, और वो हमें प्रेरित करता है यीशु मसीह के लिए जीने के लिए। और 13, 14, 15 वचन में हमने ये देखा था कि हम यीशु के साथ एकजुट हो गए। जब यीशु मसीह मरे तो हम भी मरे, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो हमारा भी पाप का भुगतना हो गया था, हम पर भी शिक्षा आ गया था। तो जब यीशु मसीह पाप के लिए
पाप के लिए शिक्षा पाए, तो हमको भी शिक्षा मिला। तो हमारा यीशु मसीह के साथ एक साथ मिला हो गया। इसलिए पौलुस कहता है, देखिए 16 वचन में, अर्थात अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। तो ये शब्द का अर्थ क्या है? अब से मतलब क्या है? अब से यानी जब से उसका उद्धार हुआ है, जब से उसका परिवर्तन हुआ है, जब से वो यीशु मसीह को जानता है, जब से दमस्कस में जब यीशु मसीह का सुसमाचार को समझा, तब से वो क्या करता है? तब से वो लोगों को शरीर के अनुसार नहीं जानता है। क्या इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं मानता कि लोगों के पास शरीर है? नहीं नहीं, ये जो शरीर है ना, यहाँ पर इसका पौलुस इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति का विश्व दृष्टि शरीर के अनुसार हो, या कोई ऐसा व्यक्ति कि जो केवल शरीर के बारे में सोचता है, यहां अब पैसा, धन दौलत, ओहदा, राइट, जाति, जो इन सब चीजों के बारे में सोचता है। जब आप एक विश्वासी आ रहा है तो आप यही सोचेंगे कि अच्छा ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है रिलायंस के लिए, अच्छा तो ये सबसे बड़ा विश्वासी। कोई व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं हम तो वड़ा पाव बेचते हैं रोड पर, तो हमें लगता है अरे यार ऐसा व्यक्ति आ गया फिर से। तो पौलुस कहता है कि हम ये सोच नहीं रखते, हम लोगों को शरीर के अनुसार नहीं समझते, हम लोगों का न्याय शरीर के अनुसार नहीं करते, हम लोगों को शारीरिक तौर से नहीं देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? आत्मा के द्वारा। हम ये देखते क्या ये व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है, क्या ये व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार को जानता है। तो पौलुस यहाँ पर ऐसे दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा है जो सांसारिक है। तो 16 वचन में हमें यह देखने मिलता है कि जब हमारा उद्धार होता है ना, तब हमारी मानसिकता सुसमाचार के अनुसार होती है। हमारा मानसिकता या फिर हमारा सोच और समझ संसार के अनुसार नहीं होती है। संसार लोगों को कैसा देखता है? अच्छा ये व्यक्ति पीएचडी है, ये व्यक्ति ने बीकॉम किया, ये व्यक्ति ने बीए किया। जब हम लोग को देखते हैं, अब हम ये ऐसा सोच रखते हैं, क्या ये व्यक्ति उद्धार पाया है, क्या ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, क्या ये व्यक्ति का मन नया हो रहा है, क्या ये व्यक्ति कलीसिया जा रहा है, क्या ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, ये यीशु मसीह में कैसा बढ़ रहा है। ये हमारा सोच होता है। जब हमारा उद्धार होता है, हम सांसारिक दृष्टिकोण नहीं रखते, हमारा दृष्टिकोण बाइबल के अनुसार है, हमारा विश्व दृष्टि बाइबल के अनुसार बनता जा रहा है, हमारा जीवन का नजरिया बाइबल के अनुसार है, हमारा योजना बाइबल के अनुसार या बाइबल के संबंधित है। हम यहां अभी के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई व्यक्ति के पास 3 BHK का घर है, एक गाड़ी है, तो उसको उच्च स्थान देना, या कोई व्यक्ति बाइक में, स्कूटी में, साइकिल में आता है तो उसको नीचा स्थान देना, ये हमारा सोच नहीं है। तो ये गलत शिक्षक लोग ये सोच रख रहे थे। तो पौलुस कहता है कि जब से हमारा उद्धार हुआ है, हम ऐसे सोच नहीं रखते हैं। संसार जो है वो लोगों का मापदंड पैसे के अनुसार करता है, ओहदा के अनुसार करता है, पढ़ाई के अनुसार। और उतना ही नहीं, भारत देश में कास्ट सिस्टम है, जाति के अनुसार हम लोगों को समझते हैं। अच्छा ये उच्च जाति का लोग, ये नीचे जाति का लोग, राइट। हम ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन मन ही मन हमारे अंदर होगा। तो अगर संसार भी ऐसा सोचता है, हम भी ऐसे सोचते हैं, तो काय का परिवर्तन, तो काय का नया जन्म, कैसे हमारा मन नया होते जा रहा है। पौलुस कहता है जब से हम यीशु मसीह का लहू को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं, जब से यीशु मसीह का मृत्यु को समझे हम, तब से हम ऐसा योजना नहीं रखते, ऐसा समझ नहीं रखते। तब से हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, तब से हमारा जीवन का नजरिया बदल गया है। हम लोगों को शरीर के अनुसार नहीं समझते। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें शरीर के चीजों को समझना ही नहीं, नहीं, हमारा नजरिया शारीरिक
नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अनंत काल के चीजों के अनुसार देखना चाहिए। हम लोगों को केवल केवल शरीर के चीजों के अनुसार नहीं देखना चाहिए। हमारा जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो आत्मा के अनुसार होना चाहिए। जो पवित्र आत्मा है हम में, वो हमारे मन को नया करता है हर दिन, हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, हमारे नजरिया को बदलता है। ये तब होगा जब हमारा उद्धार होगा। केवल नाम बदलने से नजरिया नहीं बदलता है, केवल पानी में डूबने से नजरिया नहीं बदलता है। पौलुस के जैसे, दमस्कस जैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपको आके अपने आप को दिखाए, एक उजाला आप पर आए, नहीं नहीं। पौलुस का उद्धार दमस्कस में हुआ था। वो यीशु मसीह को जानते थे, तब से उनका जीवन बदल गया। कि आपके जीवन में ऐसा समय आया जब से आपका नजरिया बदल गया? कि आपके जीवन में ऐसा समय आया? हर एक विश्वासी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब यीशु मसीह उनका हृदय खोल देते हैं, उनका मन को बदल देते हैं, उनके आदतों को बदल देते हैं, उनके इच्छाओं को बदल देते हैं। वो क्या चाहते हैं उनको बदल देते हैं, वो क्या नहीं चाहते उनको बदल देते हैं, उनको नम्र बनाते हैं। जो चीजों को ज्यादा औदा देते हैं वो चीज बदल देते हैं, जो चीज को वो उच्च जानते थे वो चीज बदल देते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब से ये सब बदलने लग गया? अगर नहीं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपका सोच समझ या आपका मानसिकता अभी भी सुसमाचार संबंधी नहीं है, अभी भी आप अविश्वासी हो। देखिए पौलुस कितना नम्र है। पौलुस देखिए क्या कहता है 16 वचन में, एक कबूली करता है पौलुस। पौलुस कहता है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। तो पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं जन्म से ही पवित्र व्यक्ति हूं। पौलुस कह रहा है कि एक समय था जब जब हम भी ऐसे ही सोच और समझ रखते हैं। अब इसका अनुवाद जो है कई कई पंडित लोग अलग ही निकाल लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि अब पौलुस जो है वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में नहीं है। वो गलत है। पौलुस ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद मर के उठने के बाद वो शरीर में नहीं है। पौलुस ये नहीं कह रहा है। पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह को भी हम ऐसा समझते थे कि ये कोई एक मसीहा बोल रहा है अपने आप को, यहूदी मसीहा। मसीहा ऐसा थोड़ी आता है, लोगों से गाली खा रहा है, कमजोर है, ये मसीहा होता है क्या? तो पौलुस को लगा मसीहा ऐसा होगा जो घोड़े पे आएगा, लोग उसकी सेवकाई करेगी। ये व्यक्ति अपना घुटना टेक कर अपने ही चेलों का पैर धो रहा है, तो ये काहे का मसीहा? तो पौलुस का विश्व दृष्टि भी हमारा जैसा ही था। महान व्यक्ति मतलब उसका सब सेवा करना चाहिए, नहीं, वो शारीरिक सोच है। यीशु मसीह को भी ऐसे ही समझते थे। प्रभु है, महान राजा है, तो इसका मतलब सब इसकी सेवकाई करेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह दूसरों की सेवकाई कर रहे थे। तो शारीरिक सोच क्या बताएगा हमें? ये काहे का प्रभु, ये काहे का राजा आकर दूसरों का पैर धो रहा है, गधे पर बैठ के आ रहा है, ये काहे का राजा? पौलुस का सोच भी ऐसे था। लेकिन जब उसका उद्धार हो गया, जब उसका हृदय का परिवर्तन हो गया, तब से वो जानता है कि महान का मतलब ये नहीं कि लोग आपकी सेवकाई करें, कि आपके सर पर एक मुकुट हो। यीशु मसीह के राज्य में महान का मतलब जो सेवकाई करता है। यीशु मसीह के पास याकूब और यूहन्ना का माता आती है, बराबर, और कहती है क्या कि जब आप आपके राज्य में आओगे, राज्य के साथ आओगे, तो एक को आपके दाहिने में बिठाओ, एक को आपके बाएं बिठाओ। उनको लगता था कि महान का मतलब ये है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पहला चीज तो ये मेरे हाथों में नहीं है। दूसरा चीज, वहां बैठने के लिए इनको कुछ करना होगा। अब संदर्भ में यीशु मसीह ये कहते हैं कि उनको बपतिस्मा लेना होगा। अब बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि पानी में डूबना होगा। बपतिस्मा का मतलब ये है वहां पर कि उनको मेरे जैसे मरना होगा। क्या कर सकते हैं वो? तो वो लोग कहे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम आपके जैसे कष्ट उठा सकते हैं।
तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे जितने कष्ट नहीं उठाओगे, लेकिन कष्ट जरूर उठाओगे। अब हमें लगता है कि केवल 2 लोगों के मन में ये सोच था, लेकिन पद कहता है कि दूसरों लोगों के मन में भी यही सोच था, लेकिन वो आगे नहीं गए। प्रभु के राज्य में जो सेवकाई करता है वो महान है। ये सोच सांसारिक नहीं है, ये सोच आत्मा से प्रेरित है। जो जो लोग आत्मा से भरे हैं, जिनका परिवर्तन हुआ है, जिनको नया हृदय मिला है, नया मन मिला है, वो ये समझ सकते हैं। तो सेवकाई को, जीवन को हमें शारीरिक नजर से नहीं देखना चाहिए, आत्मिक नजर, यीशु मसीह की आंखों से देखना चाहिए। तो अब से हम ऐसा नहीं जानेंगे। जिनका उद्धार हुआ है उनका मन बदलता जा रहा है। जिनका उद्धार हुआ है उनका सोच बदलता जा रहा है। जिनका उद्धार हुआ है उनका मानसिकता सुसमाचार के अनुसार है। सुसमाचार चलित जीवन जीते हैं वो लोग। जब शादी होता है तो लोग सबसे पहले क्या देखते, कितना दहेज देंगे। क्या हमारा सोच अभी भी ऐसा ही है? संसार भी वही देखता है, हम भी वही देखते हैं। अच्छा, कौन सा जाति का है ये शारीरिक सोच है, आत्मिक सोच नहीं। जो व्यक्ति उद्धार पाया है, ये ऐसा लोगों को शरीर के अनुसार नहीं समझता है, लोगों को क्रूस के अनुसार समझता है। क्या ये व्यक्ति का उद्धार हुआ है? क्या ये व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह इनके लिए मरे? ये एक आत्मिक सोच है, सुसमाचार संबंधित सोच है। हम जब जिसको शादी करना है तो वो यही सोचता है कि आपके पास डबल BHK है, अच्छा काम है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि क्या आप कलीसिया जाते हो। सांसारिक सोच, फिर से एक सोच जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, वो ये है, क्या ये व्यक्ति उद्धार पाया है, क्या व्यक्ति कलीसिया जाता है। अब थोड़े लोग छोटे होते हैं, ढोंगी होते हैं, राइट? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो संडे स्कूल टीचर है, ये तो कभी कलीसिया जाता नहीं है, लेकिन शादी के वक्त हम झूठ कहते हैं, बराबर। ये फिर से सांसारिक सोच। ये सब सोच जो है ना, वो सुसमाचार बदल देता है। जाति, औधा। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को भी लड़की देना चाहिए, नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम चीज क्या है? क्या ये व्यक्ति उद्धार पाया है? बाइबल एक ही क्वालिफिकेशन देता है, क्या ये व्यक्ति उद्धार पाया, तो हमें वो ही देखना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या व्यक्ति काम करता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का देखभाल नहीं कर सकता है, और ये भी सुसमाचार से ही आता है। तो क्या आप लोगों को अभी भी यहां जो जो तात्कालिक चीज है, जो वर्तमान चीज है, जो बीत जाएंगे, वो चीजों के अनुसार देखते हैं, या फिर आप उन चीजों के द्वारा देखते हैं जो चीज कभी बीतेगा नहीं? उद्धार, आत्मिक बढ़ोतरी, सुसमाचार, चरित्र, एक ऐसा मन जो कभी बीतेगा नहीं। जिनका उद्धार हुआ है वो कभी नाश नहीं होंगे। तो जब हम ये चीज देखते हैं तो हम पौलुस जैसे सुसमाचार संबंधित सोच रखते हैं। हमारा मानसिकता सुसमाचार के अनुसार है। तो हम एक दूसरे की सेवकाई तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा अंदर ये सोच नहीं है। हो सकता है कि हम एक दूसरे की सेवकाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दूसरे जाति से है, वो दूसरे राष्ट्र से है, वो दूसरा भाषा बोलता है, वो उसका संस्कृति अलग है, वो दूसरे कल्चर से आता है। अगर ये सोच हम में अब भी हम एक दूसरे की सेवकाई कैसे कर सकते हैं? तो सेवकाई करने से पहले हमारा मन नया होना चाहिए, हमारा हृदय नया होना चाहिए, हमारा सोच जो है वो सुसमाचार के अनुसार हर दिन बदलता जाना चाहिए। और ये प्रभु करते हैं। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसे होगा, ये तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए सुसमाचार बहुत ही बेहतर संदेश है। ये हम नहीं कर सकते। देखिए 17 वचन, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जो कोई नया समझ रखता है, जो कोई नया सोच रखता है,
वो एक नया निर्मित है, वो एक नया प्राणी है, उसको यीशु मसीह ने नया बनाया है। देखिए 17 वचन के अनुसार हम एक नई निर्मित है, हम एक नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गए हैं, देखो सब बातें नए हो गए। अब अंग्रेजी में और हिंदी में इसको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल यह है कि यूनानी भाषा में इतना सरल नहीं है। यूनानी भाषा में केवल पद यह कहता है कि नया आ गया है, बस। अब नया क्या आ गया? नया समय आया, नया युग आया, नया हृदय आया, ये हम समझ नहीं सकते। लेकिन जब वो लोग ट्रांसलेट किए तो वो लोग ये कहे कि अच्छा, क्योंकि नया मन का बात हो रहा है 16 वचन में, तो 17 वचन में नया निर्मिति, नया हृदय के बारे में बात होता होगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन ये भी है कि जिन लोगों का उद्धार हुआ है वो आज अब नए युग में भागी है। वो आज संसार को ऐसे समझते हैं कि संसार बदल रहा है। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनका आदतें बदल गए, बराबर। अब हमारा संसार ये है, यहाँ पर यीशु मसीह राज्य करता है हमारे हृदय पर। अब ये संसार बाहर नहीं है, ये संसार जो जिसमें हम बागी है, कलीसिया, बराबर, ये जो है ये हर एक व्यक्ति में आने वाला है एक दिन। वो अभी तक आया नहीं, लेकिन अभी हमें उसका एक झलक दिख रहा है कि एक नया सृष्टि ऐसा होगा जब सारे लोग यीशु मसीह के पास बैठेंगे, उसके अधीन होंगे, उसके आराधना करेंगे। ये सारा संसार में नहीं आया अभी, लेकिन कलीसिया में थोड़ा समय तक आ गया है। तो जो कोई यीशु मसीह में है, मतलब जिनका उद्धार हुआ है, जो यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करते हैं, वो एक नया निर्मित है, उनका उद्धार हो गया है। अब नया निर्मित का मतलब क्या है? जैसे हम सोचते थे वैसे हम नहीं सोचते। जो चीज हम चाहते थे वो हम नहीं चाहते। जिन चीजों के पीछे हम भागते थे वो चीज के पीछे नहीं भागते। जो चीज हमें प्रसन्न करते थे वो चीज अभी हमें प्रसन्न नहीं करते। जो चीज को हमारा हृदय चाहता है वो चीज अभी हमारा हृदय नहीं चाहता है। तो जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नया निर्मित है। यीशु मसीह ने केवल हमको पेंटिंग नहीं किया है। मुझे अभी भी याद है जब गवर्नमेंट बदला था तो किसी ने ऐसा लिखा था कि पक्षियों को लगा कि आकाश बदल गया, मछलियों को लगा कि पानी बदल गया है, लेकिन बदला कुछ नहीं है। कब्र बदला है लेकिन लाश वही है। तो लोगों को लगा नया गवर्नमेंट आया तो सब कुछ नया नया होगा। कई लोग जो अपने आप को क्रिस्ती बुलाते हैं उनका यही हाल है। बदला कुछ नहीं, बदला कब्र है लेकिन लाश वही का वही है। आपके पास क्रिस्ती भाषा होगा, आपके पास नए आदतें होंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब हम बोल सकते हैं। आपको अभी कलीसिया आने में दिलचस्पी होगी। पहला आप कलीसिया आने के लिए समय नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अभी आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार हो गया है। नया निर्मित का मतलब मन बदलना चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। जब कोई आपको देख रहा नहीं है तब क्या आप वही व्यक्ति हो? कलीसिया में एक व्यक्ति और आपके निजी जीवन में एक व्यक्ति, या फिर जब आपको कोई नहीं देखता है वहां पर अलग व्यक्ति, ये एक नया निर्मित नहीं है। नया निर्मित या फिर नया सृष्टि का मतलब यह है कि नया प्राणी का मतलब यह है जो व्यक्ति हमेशा एक जैसा है। उसका उद्धार जो है वो हर एक अंक में हो गया है, सोच में, समझ में, आदतों में, काम में, शादी में, हर एक भाग में, उसका जीवन में नया चीज आ गया है। तो जिनका उद्धार हुआ है उनका केवल आदतें नहीं बदल गए, हृदय बदला है। तो प्रभु ने हमें नया सोच दिया है, प्रभु ने हमें नया हृदय भी दिया है। उतना ही नहीं, प्रभु ने हमें नया आदतें दिए। थोड़े लोगों को लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब मुझे कोशिश करना है, मुझे प्रयास करना है, मुझे भी बदलना है। देखिए, सुसमाचार हमें यह नहीं कहता है कि आप और कोशिश करो, आप और जोर से प्रार्थना करो,
और आप और प्रभु को प्रसन्न करने में प्रयास रखो। सुसमाचार 18 वचन के अनुसार ये कहता है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। तो 16वां वचन और 17वां वचन पढ़ने से हमें ऐसा लगता होगा कि अच्छा हमें कुछ करना है, हमें हमारा मन बदलना है, हमें हृदय बदलना है, हमें आदतें बदलना है। नहीं नहीं, ये सब बातें जो है वो परमेश्वर की ओर से। सुसमाचार ये बताता है कि नया हृदय परमेश्वर की ओर से मिलता है, नया समझ, नया विश्व दृष्टि, दृष्टिकोण, नजरिया ये परमेश्वर देते हैं। आप कहते होंगे ये कैसे देते हैं? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया है। अब गौर से पढ़िए, जिसने मसीह के द्वारा, तो जिसने मतलब मेल मिलाप हमने नहीं किया है। हम तो चाहते भी नहीं है कि हम प्रभु के सामने आ जाए, हम चाहते भी नहीं है कि हम प्रभु को पुकारे, हमारा उद्धार हो। देखिए, जो कोई कलीसिया में आता है, जो कोई जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अभी मुझे उद्धार पाना है, अभी मुझे बदलना है। एक व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ वो प्रभु से भाग रहा है, वो प्रभु के पास नहीं आ रहा है। हम ये नहीं मानते हैं कि प्रभु के खोज में है लोग, नहीं, प्रभु के खोज में कोई भी नहीं है। अगर वो प्रभु के पीछे आते भी है तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए। प्रभु के पीछे कोई खोजते नहीं है। अगर वो प्रभु के पीछे आते भी है तो उनको कुछ बेनिफिट चाहिए, बराबर। अच्छा घर देंगे यीशु मसीह तो हम आएंगे, हमारा शारीरिक चीजों को तृप्त करेंगे तो हम आएंगे। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं आता है, अच्छा वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, मेरा मन को तसल्ली देंगे, मेरे पाप को क्षमा करेंगे, तो मुझे यीशु मसीह चाहिए। हमारा स्थिति ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति पाप में अंधा हुआ है, हर एक व्यक्ति पाप में मरा हुआ है। एक मरा हुआ व्यक्ति खुद चल के नहीं आता है, प्रभु उसको उठाते हैं। तो 18वें वचन के अनुसार जिसने मसीह के द्वारा, मतलब प्रभु प्रथम कदम उठाते हैं, प्रभु पहला चीज करते, क्या करते? वो हमें अपने साथ मेल मिलाप करते हैं। तो देखिए यहां पर सुसमाचार देखिए, पिता हमारा मेल मिलाप करते, किसके साथ करते? अपने साथ। हमें तो ऐसा लगता है कि शैतान के साथ कर, शैतान को भरपाना करना होगा। तो कई लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह मरे और वो जो है भरपाई शैतान को दिए। नहीं, यीशु मसीह भरपाई पिता को दिए। तो इसका मतलब पिता हमको अपने आप से बचाते हैं, शैतान से नहीं। हमारा न्याय पिता करेंगे। तो इसीलिए पिता ये नहीं चाहते कि आप और मैं उसके क्रोध के अधीन आए, उसके श्राप के अधीन आए। तो पिता जो है खुद हमारा भरपाई करता है, पिता हमें खुद बचाता है। किसके द्वारा? किससे बचाता है? खुद से बचाता है। यह है सुसमाचार। हमें शैतान से नहीं बचाता है, शैतान को हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। हम जो पाप करते हैं वो पिता के खिलाफ करते हैं। क्या सुसमाचार है? जो व्यक्ति के साथ पाप हो रहा है वही व्यक्ति हमें बचाता है, वही व्यक्ति खुद का क्रोध ठंडा करता है। तो हमें ऐसा लगता होगा कि जब यीशु मसीह मरे तो वो शैतान को कुछ भरपाई दिए, या फिर वो किसी और का क्रोध ठंडा किए। नहीं, वो पिता का क्रोध ठंडा किए। और ये सब कौन करता है? पिता ही करता है। तो सुसमाचार ये है कि पिता हमारा मेल मिलाप अपने से करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। यह है सुसमाचार। हम पिता के खिलाफ जा रहे हैं, हम पिता के खिलाफ पाप कर रहे हैं, और पिता खुद यीशु मसीह को भेजते हैं ताकि उसका क्रोध ठंडा हो सके। इसको हम सुसमाचार कहते हैं। तो जब किसी का उद्धार होता है ना, तो पिता जो है वो पहले आपको उससे बचाता है, क्योंकि एक दिन उसका क्रोध सब पर गिरने वाला है। ये पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसे पता है कि हम उद्धार के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वो हमारे स्थान में हमारे लिए हमारा भरपाई करता है। ये है सुसमाचार।
हमारा मेल मिलाप पिता खुद से करता है यीशु मसीह के द्वारा। तो ये सच्चाई हमें सुसमाचार में देखने मिलता है। ये सच्चाई कोई भी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ देना होगा, हमें प्रसन्न करना होगा, लेकिन प्रभु अपने आप को प्रसन्न किए हमारे जगह में। तो सुसमाचार हमारा गवाही नहीं है, सुसमाचार प्रभु का गवाही है। प्रभु क्या किए हमारे लिए। कई कई बार जब आपको सुसमाचार बोलने का मौका दिया जाता है तो आप अपने बारे में बोलते हैं। सुसमाचार प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, क्रूस पर जो काम किया पिता और पुत्र, उसके बारे में है। हमारा सुलह परमेश्वर ने स्वयं से यीशु मसीह के द्वारा किया है। उसने हमें खुद से बचाया। जो व्यक्ति का सुलह नहीं हुआ है, जो व्यक्ति का मेल मिलाप पिता ने उससे नहीं किया है, उनको अनंत काल का नरक में डालेगा। तो मतलब उद्धार भी वही देंगे और शिक्षा भी वही देंगे। किसी को अधिकार नहीं है आपके जीवन पर, केवल पिता को है। यह है सुसमाचार कि प्रभु कार्य करते हैं और हम केवल स्वीकार करते हैं। केवल उसने हमारा मेल मिलाप ही नहीं किया है। देखिए 18 वचन, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मतलब हमारा मेल मिलाप हो गया है, लेकिन अब हमसे कुछ चाहते हैं। हमसे ये चाहते हैं कि हम भी ये सेवकाई में लगे रहे। हम भी लोगों को ये बताएं कि मेल मिलाप का मतलब क्या है, कि वो पाप में है। और देखिए आखिरी भाग उसमें, और उनके अपराधों का दोष, 19वां वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। तो ये संदेश जो है वो हमें दिया है ताकि हम लोगों से बांट सके। केवल पिता ने हमारा मेल मिलाप उसके साथ नहीं किया है, हमको मेल मिलाप का सेवकाई दिया है। अब वो चाहते हैं कि हम दूसरों को ये सुसमाचार बांटे। क्या सुसमाचार? कि लोग पापी है, लेकिन अभी वो दोष नहीं लगाएंगे क्योंकि यीशु मसीह मरे। अगर वो लोग पश्चाताप करेंगे तो उनका पाप को धो डालेंगे, वो उनके पाप को क्षमा करेंगे। तो ये संदेश जो है, ये जो सेवकाई हमें दिया है यीशु मसीह ने, हमें दिया है पिता ने, कि हम जाए और ये मेल मिलाप की सेवकाई में लगे रहे। इस युग में कलीसिया को ये सेवकाई दिया गया कि लोग जो है वो प्रभु के खिलाफ है। मेल मिलाप का मतलब ये होता है, दो लोग जो दोस्त है लेकिन उनके रिश्ते में फूट आया, अब फिर से मिलन हो गया उनका। मेल मिलाप का मतलब यह है। मेल मिलाप का मतलब ये नहीं कि दो दोस्त मिले, वो समझ है, लेकिन उससे बढ़कर है। दो दोस्त जो एक साथ है, पाप के कारण उनके बीच में फूट आया, अब फिर से उनका दोस्ती बढ़ गया। तो ये मेल मिलाप पिता ने किया है, हमको उससे मिलाया और अभी हमें मेल मिलाप का सेवकाई दिया है। भाई और बहनों, ये सबसे गंभीर सेवकाई है। संसार का अनंत काल का जीवन हमारे हाथों में है। अगर हम ये सेवकाई में जुड़े नहीं रहेंगे तो हम केवल देखते रहें कि अरे लोग जा रहे नरक में। जब तक हम लोगों को सुसमाचार नहीं बांटते, उनका उद्धार नहीं होगा। केवल मेल मिलाप का सेवका ही नहीं दिया है, हमें संदेश भी दिया है और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। संसार का सबसे बड़ा जरूरत पैसा नहीं है, घर नहीं है, पढ़ाई नहीं है। संसार का सबसे बड़ा जरूरत यीशु मसीह है और वो हमें पता है, लेकिन उनको पता नहीं है। जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जिन लोगों का मेल मिलाप हो गया है, ये लोगों को जाके बताते हैं कि देखिए आपका सबसे बड़ा जरूरत यीशु मसीह है। आप पिता के खिलाफ जा रहे हो,
आप पिता के शत्रु हो, पिता आपसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन अब अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो तो पिता आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। पिता आपका जो पाप है आपके खिलाफ नहीं रखेंगे, वो क्षमा करेंगे। ये संदेश जो है वो हमारे हाथों में दिया है ताकि हम लोगों को जाकर ये संदेश बता सके। इसीलिए 20वां और 21वां वचन में हम आखिरी मुद्दे को पढ़ते हैं। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। अब राजदूत का मतलब क्या है? जो व्यक्ति, जैसे कि आप अगर एयरपोर्ट में जाओगे तो यूएस एम्बेसी होगा वहां पर। एम्बेसी का मतलब यह है कि अमेरिका के लोग भारत में रहते हैं ताकि अमेरिका के लोगों को सहाय करे। अगर उनके वीजा में कुछ प्रॉब्लम आए, उनको पासपोर्ट रिन्यू करना है या फिर कुछ तकलीफ है अमेरिका के लोग, तो उनको भारत में रह के वो लोग सहाय करते हैं। तो राजदूत का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे राष्ट्र को ये राष्ट्र में दिखाता है। तो अगर हमें परमेश्वर राजदूत बुलाते हैं तो इसका मतलब ये संसार हमारा नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर आने वाला है, ये हमारा दुनिया नहीं है। हमारा दुनिया आने वाला है जहां पर यीशु मसीह राज्य करेंगे। तो अगर आप यहां पर ऐसे जी रहे जैसे कि आप कभी जाने वाले नहीं है, तो आपको सुसमाचार नहीं पता है। हम ये संसार को छोड़ के जाने वाले हैं। हम केवल बीत रहे हैं इस संसार से, जैसे समय बीतता है हम भी बीत रहे हैं। हम राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं। मतलब जब हम सुसमाचार लोगों को देते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर विनती कर रहे हैं लोगों से कि आइए यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। उस दिनों में रोमियो के लोग कई लोगों पे अपना राज्य दिखाते थे, जैसे कि इसराइल के ऊपर भी उन लोग राज्य दिखाया। तो होता ऐसा था कि इसराइल से, राइट, क्योंकि इसराइल उनके अधीन था, इसराइल से कोई राजदूत भेजता था रोमियो के लोगों के पास, जो लोग जाकर विनती करते थे कि देखिए ये चीज करना है, हमें सहायक कीजिए। तो छोटे पद के लोग बड़े पद के लोगों के पास राजदूत भेजते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि परमेश्वर जो सबसे बड़े हैं उन्होंने राजदूत भेजा है दुनिया में। यह है प्रभु की महानता कि वो महान है लेकिन वो हमारे द्वारा विनती करते हैं इस दुनिया से। तो जब हम संदेश लेके जाते हैं हम पिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पिता के लोग हैं, हमें संसार के लोग नहीं। और संसार के साथ रहना है लेकिन संसार के साथ एक नहीं बनना है। यूएस के लोग यहां पर रहते हैं लेकिन वो यूएस सिटीजन इंडियन नहीं है, वो केवल रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हम राजदूत है, संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। हमें सुसमाचार बांटना है उन्हें। और जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो ऐसा मानो ऐसा होगा कि परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं लोगों से। हम मसीह के ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो हमारा संदेश क्या होना चाहिए कि हम मसीह के द्वारा लोगों से मेल मिलाप करते, लोगों से ये विनती करते हैं कि मेल मिलाप कर लो प्रभु से, पश्चाताप कर लो, अपने रास्तों को परखो। क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? क्या आप सच्चे उद्धारकर्ता को जानते हो? ये हमारा संदेश है। और 21वां वचन में संदेश सरल रीति से दिया गया है। देखिए, जो पाप से आजाद था, जो पाप से आजाद था उसका मतलब क्या है? जो यीशु मसीह पापी नहीं थे, वो पवित्र थे, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पापी नहीं बनाया, पाप ठहराया। अब देखिए, ये वचन ये नहीं कहता कि यीशु मसीह पापी है। पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसको हम डबल इंप्यूटेशन कहते हैं। मतलब जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तो प्रभु ने यीशु मसीह को ऐसा देखा जैसे वो रेगन को देख रहे हैं, जैसे बिलोंग को देख रहे हैं, जैसे भाई संदेश को देख रहे हैं। मतलब पापी यीशु मसीह हमारे स्थान लेकर क्रूस पर पिता के सामने हमारे जैसे पापी बन गए। और जब पिता ने यीशु मसीह को शिक्षा दिया, जब पिता ने यीशु मसीह को मारा, हमारे ऊपर जो क्रोध गिरना चाहिए था वो यीशु मसीह में गिर गया। इसीलिए
यीशु मसीह का नीतिमत्ता हम पर आ गया। तो मानो ऐसा हो गया कि पिता के सामने हम यीशु मसीह बन गए और यीशु मसीह हमारे जैसा बन गए। तो ये संदेश है, हम राजदूतों का काम यही है कि लोगों को जाके ये बताइए कि अब यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से, सुसमाचार के अनुसार पिता जो है आपको उसके पुत्र जैसे देखेंगे। और जब आप विश्वास करेंगे तो आपका शिक्षा जो है वो यीशु मसीह ले लेंगे। ये कैसा एक्सचेंज है। लोग जब सोना देते तो उनको पैसा मिलता है, बराबर। इस संसार में ऐसा एक्सचेंज होता है, लेकिन क्रूस पर ऐसा एक्सचेंज हुआ। अधर्मी लोग धर्मी बन गए और धर्मी व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया, ना सोच में, ना समझ में, ना कार्यों में, वो व्यक्ति अधर्मी ठहराया गया। अधर्मी नहीं बना, वो ठहराया गया। और अधर्मी व्यक्ति को शिक्षा मिला। अधर्मी नहीं था लेकिन हमारे कारण ठहराया गया। तो यह है सुसमाचार, यह है मेल मिलाप का संदेश। और प्रभु ये चाहते हैं कि हम उसके राजदूत बने। प्रभु ने हमें चुना है ताकि ये संदेश हम संसार से बांटे। और जब हम लोगों से ये संदेश बांटते हैं तो मानो प्रभु हमारे द्वारा उनके साथ विनती कर रहा है कि आओ मेल मिलाप करो। तो परमेश्वर जो महान है, जो पवित्र है, जो भयानक है, वो नम्र भी है, वो प्रेम है। और वो ये चाहते हैं कि सारा संसार उसके साथ मेल मिलाप कर सके। लेकिन संसार के पास कोई क्षमता नहीं है। पिता खुद लोगों को अपने साथ मेल मिलाप करते। ये कैसा होता है? यीशु मसीह के द्वारा। कैसा पिता है? जो खुद लोगों को अपने से उनको बचाता है। मतलब उनका क्रोध गिरने वाला है, उनका शिक्षा उस पर गिरने वाला है, लेकिन खुद भरपाई करते हैं, खुद माफी देते हैं, खुद शिक्षा देते हैं अपने एकलौते पुत्र को। ये है सुसमाचार और ये संदेश हमें दुनिया से बांटना है। तो आज का सबक ये है भाई और बहनों, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। तो आइए हम पृथ्वी पर अपने राजा का प्रतिनिधित्व करें, उसको रिप्रेजेंट करें, उसके संदेश को बांटें। वो कैसे दिखता है उसको दिखाए दुनिया को, हमारे जीवन के द्वारा, सुसमाचार देने के द्वारा। तो जब हम राजदूत हैं, ये समझ के जीना है कि ये हमारा दुनिया नहीं है, ये हमारा संसार नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हम यीशु मसीह के राज्य के सदस्य हैं। ये राज्य में हम केवल थोड़े समय के लिए जी रहे हैं, लेकिन अगर हमारा सोच अभी भी सांसारिक है, अभी भी हम लोगों को शारीरिक रीति से समझते हैं, तो ये सोच राजदूतों का सोच नहीं दर्शाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि ये दुनिया मेरा नहीं है, ये दुनिया मेरा घर नहीं है, वो लोगों को शारीरिक रीति से नहीं समझता है, लोगों को उस राज्य के नजर से देखता है। क्या ये व्यक्ति राज्य का सदस्य है? और यदि है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा जात से है, कौन सा भाषा बोलता है, ऊंचा जात का है या नीचा जात का है, हम ये सब देखते ही नहीं है। यीशु मसीह के नजर में केवल दो ही लोग हैं, जिनका उद्धार हुआ है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है। तो ऐसे नजर हम रखते हैं सुसमाचार के अनुसार, और ये क्षमता हमें पवित्र आत्मा देता है। तो राजदूत के अनुसार, राजदूत होने के नाते हमें ये सोच रखना है, हमें मेल मिलाप हुआ है उसका संदेश दूसरों से बांटना है, और यीशु मसीह आने तक हमें ये सेवकाई में जुड़े रहना है। तो परमेश्वर हमें सहायता